नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, चैनल पर हमारे जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी की सीरीज़ चल रही है। डेली सुबह जो है मंडे टू सैटरडे में आपको एक वीडियो मिलती है जो कि बीएड से रिगार्डिंग होती है। ठीक है, तो इसी जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी की सीरीज़ में ही आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर रूढ़िवादिता। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए अगर मैं कहूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है। इसको आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा और पूरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मिस मत कीजिएगा बिल्कुल भी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। दोस्तों, जेंडर स्टीरियोटाइप यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता। अब जेंडर स्टीरियोटाइप को बाद में समझेंगे, पहले सिर्फ और सिर्फ स्टीरियोटाइप वर्ड को समझ लेते हैं, यानी कि ये रूढ़िवादिता क्या होती है। आपने देखा होगा अक्सर, अगर कोई पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को कुछ करने के लिए मना करते हैं कि नहीं बाहर नहीं जाना या वहाँ नहीं जाना, ठीक है, या ऐसे नहीं करते, या लड़का लड़की दोस्त नहीं होते, इस टाइप से अगर कोई बात करता है पेरेंट्स या कोई भी अदर व्यक्ति, हाँ, कोई हम क्या कहते हैं, हमें कहते हैं तुम तो बड़ी रूढ़िवादी सोच रखते हो, तुम तो बड़े पुराने ज़माने के हो, ये बातें कही जाती ना। तो वो जो रूढ़िवादिता सोच है, वहीं से उस वर्ड का जो है मतलब हम समझेंगे। रूढ़िवादिता या स्टीरियोटाइप क्या होता है, जब हम किसी एक इंडिविजुअल में कोई क्वालिटी देखते हैं, ठीक है, किसी एक इंडिविजुअल यानी कि किसी भी पर्सन में कोई क्वालिटी या कोई खूबी, कोई गुण या कोई दोष देखते हैं और उसको उसकी पूरी कास्ट या पूरे ग्रुप पर जब हम अप्लाई कर देते हैं कि हाँ ये तो सभी के लिए ऐसा ही है, ये बात सभी के लिए, ये क्वालिटी सभी में होती है सिर्फ एक उस व्यक्ति में या उस व्यक्ति का पर्सनल इंटरेस्ट है, लेकिन उसकी पसंद को हम उसके पूरे ग्रुप की पसंद बता देते हैं, तो वो होता है हमारा स्टीरियोटाइप यानी कि रूढ़िवादिता। मतलब क्या हुआ, जब हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा ओवर जनरलाइज कर लेते हैं। ओवर जनरलाइज करने का मतलब ये है कि हमने एक क्वालिटी किसी एक व्यक्ति में पाई और हम कहेंगे ये क्वालिटी तो इनके पूरे खानदान में है, या ये खूबी तो इनके पूरे ग्रुप की खूबी है, ये तो, या ये दोस्त तो इनके पूरे ग्रुप में है। तो वो क्या होता है, ओवर जनरलाइज कर लिया हमने, ठीक है। तो वही हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप होता है। अभी इसको एक एग्जांपल के द्वारा भी समझेंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि गर्ल्स जो होती है उनको गेमिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, ये एक स्टीरियोटाइप है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये एक इंडिविजुअल का पर्सनल इंटरेस्ट है, ठीक है। कुछ गर्ल्स को गेमिंग में इंटरेस्ट होता है, कुछ गर्ल्स को गेमिंग में इंटरेस्ट नहीं होता है। सेकंड स्टीरियोटाइप की अगर मैं बात करूँ तो मेल्स को कुकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, तो ये भी एक स्टीरियोटाइप है, रूढ़िवादिता है, पुराने ज़माने की सोच है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ मेल्स को, काफ़ी आपने देखा होगा जो बड़े बड़े शेफ होते हैं, ठीक है, वो सब कौन होते हैं, मेल्स होते हैं। तो ये चीज़ भी कहना गलत होगी। तो हमने एक छोटी सी क्वालिटी है, ये एक गुण है जो कि किसी व्यक्ति में हो सकती है, किसी व्यक्ति में नहीं हो सकती, लेकिन हमने उसको पकड़ के मार्क कर लिया और ये कह दिया ये सब में ये गुण होता है, ये क्वालिटी सभी के लिए अप्लाई की जाती है, तो वो होता है हमारा स्टीरियोटाइप। अब जब बात आ जाती है जेंडर स्टीरियोटाइप की, तो वही सेम चीज़ हो जाती है कि किसी एक व्यक्ति में कोई गुण या दोष हमने देखा और उसके पूरे जेंडर पर उसको अप्लाई कर दिया, उसके पूरे जेंडर के लिए उसको जनरलाइज कर दिया। मतलब किसी लड़की की कोई पसंद है, कोई भी अपनी पर्सनल इंटरेस्ट है, हम ये कहेंगे इसकी नहीं, ये लड़कियों का इंटरेस्ट ही इसी चीज़ में होता है, तो वो चीज़ कहना गलत होगा, वो ओवर जनरलाइज हो जाएगा और उसी को ही हम कहेंगे जेंडर स्टीरियोटाइप। यानी कि जब हम किसी एक व्यक्ति की क्वालिटी को उसके पूरे जेंडर पर ले जाते हैं, या एक किसी व्यक्ति की दोष को, डिमेरिट्स को एक पूरी क्वालिटी उसके पूरे ग्रुप पर या पूरे जेंडर पर लेकर चले जाते हैं, तो वो होता है हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर रूढ़िवादिता। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे जिससे कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल हम क्या कहेंगे, लड़कियों को पिंक कलर पसंद होता है, ये एक जेंडर स्टीरियोटाइप है। ऐसा नहीं होता है, हर गर्ल्स का अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है, किसी को पिंक कलर पसंद होता है, किसी को ब्लू होता है, किसी को ब्लैक होता है, किसी को येलो होता है, तो सबकी अपनी पसंद है। अगर कुछ परसेंट गर्ल्स को पिंक कलर पसंद है तो ये कहना कि सभी गर्ल्स का फेवरेट कलर पिंक होता है, ये एक ओवर जनरलाइज चीज़ है, इसको हम जेंडर स्टीरियोटाइप कहेंगे। क्लियर इस चीज़ का। दूसरी चीज़, लड़के जो होते हैं वो एग्रेसिव होते हैं नेचर के, ये एक जेंडर स्टीरियोटाइप है, ठीक है। हम जरूरी नहीं है ना हर एक जो मेल है, हर एक जो लड़का है वो एग्रेसिव भी हो, कुछ इमोशनल भी होते हैं, और ये कहा जाता है ना कि लड़के रोते नहीं है, तो ये एक जेंडर स्टीरियोटाइप में ही आपका आता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर्सनल का अपना, अगर सिचुएशंस कुछ गलत होगी तो उसमें फीलिंग्स तो उसमें भी है, वो भी व्यक्ति है, वो भी इंसान है, फीलिंग्स उसमें भी होती है। तो ये सिर्फ स्टीरियोटाइप है जो कि दिमाग में बैठा दी गई है और उसी के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति एक्ट कर लेता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे ही होती है तो हमारा भी फेवरेट यही हो गया।
ठीक है, या जब रोज 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 एक शुरू से बात कहेंगे कि लड़के रोते नहीं रोते नहीं रोते नहीं, तो वो क्या होगा, इंसान वो अगर रोना चाहेगा भी वो व्यक्ति तो भी नहीं रो पाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको ये लगेगा कि अगर मैं रोऊंगा ना तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे कि क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, तो वो चीज़ माइंड में फिट कर दी जाती है केवल ये सिर्फ एक स्टीरियोटाइप, रूढ़िवादिता, जिसको लोगों ने, ये समाज ने एक ओवर जनरलाइज कर लिया है। यहाँ से आपको एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, कुछ लक्षण देखेंगे कि स्टीरियोटाइप के क्या क्या लक्षण होते हैं या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो पहला है, व्यूज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव इन स्टीरियोटाइप फॉर अ पर्टिकुलरली कम्युनिटी और पीपल। जो हमारे स्टीरियोटाइप में व्यूज होते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ किसी में कुछ दोष हमने निकाल लिया, किसी में कोई कमी हमने निकाल दी और उसको ओवर जनरलाइज कर दिया उसके पूरे ग्रुप पर, पूरे जेंडर पर या पूरी कम्युनिटी पर। नहीं, दोष के साथ साथ हो सकता है कोई खूबी भी हो और उस खूबी को हम पूरा ओवर जनरलाइज कर दें। तो जो ये व्यूज हो सकते हैं स्टीरियोटाइप के, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके के हो सकते हैं। नेक्स्ट है, इग्नोर द यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल। स्टीरियोटाइप में किसी एक इंडिविजुअल की जो यूनिकनेस होती है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं समझा जाता कि ये किस व्यक्ति की अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, ये व्यक्ति यूनिक है, क्योंकि ये एक फैक्ट है कि हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है। हर व्यक्ति का इंटरेस्ट, सोच, समझने का तरीका, चलने का तरीका हर एक बिल्कुल दूसरे से अलग होता है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक समान हो सकते हैं, नहीं हो सकते। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अपना यूनिक होता है। तो वही चीज़ है, स्टीरियोटाइप में यूनिकनेस को इग्नोर कर दिया जाता है। ये नहीं सोचा जाता कि हो सकता है ये सिर्फ इसी व्यक्ति का इंटरेस्ट हो, बाकी का नहीं। हम तो उसके एक बंदे के इंटरेस्ट पर, उसकी पूरी कास्ट पर, पूरे ग्रुप पर, पूरी कम्युनिटी पर या पूरे जेंडर पर ओवर जनरलाइज कर देंगे। ये तो फेवरेट काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, दे डेवलप आउट ऑफ एक्सपीरियंसेस विद इंडिविजुअल ऑफ अदर कम्युनिटी एंड आर देन एक्सटेंडेड टू अप्लाई टू ऑल मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी। यानी कि जो स्टीरियोटाइप कैसे डेवलप होता है, हमने कम्युनिटी के किसी भी एक पीपल में कुछ क्वालिटी देखी, मान लीजिए एक क्लब है, ठीक है, क्लब के किसी एक व्यक्ति में हमने कोई क्वालिटी देखी, तो हम क्या कहेंगे, ये तो पूरा का पूरा क्लब ही ऐसा है, चाहे वो पॉजिटिव पॉइंट हो या नेगेटिव पॉइंट हो। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है, स्कूल के बच्चे कहीं पर जा रहे हैं, कोई रैली हो सकती है या कहीं टूर या पिकनिक पर जा रहे हैं, ठीक है। उसमें से किसी एक बच्चे ने किसी अदर व्यक्ति के साथ, किसी अननोन पर्सन के साथ मिसबिहेव कर दिया, ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या कहेगा, यह तो स्कूल के सारे बच्चे ही ऐसे हैं, ये स्कूल ही बेकार है। तो वो चीज़ जब हम एक छोटे से व्यक्ति की वजह से पूरे उसके कम्युनिटी को जब हम बदनाम कर देते हैं या कम्युनिटी को सिर पर चढ़ा लेते हैं, तो वो चीज़ हो जाती है स्टीरियोटाइप, यानी कि रूढ़िवादिता, कि हमने ज़्यादा ओवर जनरलाइज कर लिया। पॉइंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हम चाहे अच्छाई कर रहे हो चाहे बुराई कर रहे हो, बात एक ही है। स्टीरियोटाइप इज अ मेंटल पिक्चर और फिक्स्ड जनरल इमेज। यानी कि स्टीरियोटाइप क्या है, ये अपनी दिमागी पिक्चर है। हम किसी के बारे में कुछ सोच लेते हैं और अपने दिमाग में वो इमेज बना लेते हैं। लोगों से स्टार्ट होती है और उसकी कम्युनिटी पर खत्म होती है। नेक्स्ट है, जेंडर स्टीरियोटाइप कैन बी टू टाइप्स। दो टाइप्स के जेंडर स्टीरियोटाइप्स होते हैं। क्योंकि दो टाइप्स के जेंडर होते हैं तो सिंपल सी बात है, स्टीरियोटाइप भी दो टाइप्स के ही होंगे। आपका एक फीमेल स्टीरियोटाइप और एक मेल स्टीरियोटाइप। गर्ल्स को आप पिंक कलर पसंद है, ये फीमेल स्टीरियोटाइप हो गया, ठीक है। गर्ल्स शांत रहती है, ये फीमेल स्टीरियोटाइप हो गया। मेल्स एग्रेसिव होते हैं, सभी मेल्स एग्रेसिव होते हैं, ये मेल स्टीरियोटाइप हो गया। मेल्स कभी नहीं रोते हैं, ये मेल स्टीरियोटाइप्स हो गया। देखिए कुछ एग्जाम्पल आपके सामने, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वुमेन्स आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज मैन। जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों की तरह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। वुमेन्स के लिए ये टीचर और लाइब्रेरियन जैसी जॉब्स को ही सही माना जाता है, कि जो वुमेन्स हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ टीचर और लाइब्रेरियन जैसी जॉब्स ही बनी है, बाकी जॉब्स फीमेल्स के लिए नहीं है। वुमेन्स आर नर्स नॉट डॉक्टर्स। ये भी एक स्टीरियोटाइप है कि जो वुमेन्स होती है वो अक्सर नर्स होती है, डॉक्टर्स मेल होते हैं। तो ये स्टीरियोटाइप ऐसा नहीं होता है, कई डॉक्टर्स होती है जो कि फीमेल भी होती है। वुमेन्स आर बिलीव्ड टू बी मोर जेंटर एंड काइंड हार्टेड पर्सन। ये विश्वास किया जाता है कि हमारे समाज में कि अगर ये वुमेन है, फीमेल है या लड़की है, तो जरूरी है कि ये जेंटल हो और काइंड हार्टेड हो। नहीं है तो उसे बना दिया जाता है। अगर वो थोड़ा सा कुछ करती है ना, तो टोंट के तौर पर, उसके तौर पर, मतलब उसको निकलने का मौका ही नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती।
वैसे ही मेल स्टीरियोटाइप में आ जाता है कि मेल्स के लिए या बॉयज़ के लिए अगर हम खिलौने लेंगे तो ट्रक, कार, रोबोट इस तरह के टॉयज़ लेंगे। अगर हम गर्ल्स के लिए कोई टॉय ले रहे हैं तो किचन सेट लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ स्टीरियोटाइप है, इनको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका मेन टॉपिक स्टीरियोटाइप जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और ये टॉपिक जो है वो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस में हम और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर आ सके और आपकी बीएड की प्रिपरेशन जो है वो इसी तरीके से चल सके। लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आने वाली वीडियो को सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।